ईश्वर प्रेस द लॉर्ड। इस सेशन में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम रेशमा गुड़िया है। मैं परमेश्वर के कुछ वचन आप लोगों से शेयर करने आई हूँ। आज हम देखेंगे परमेश्वर की आज्ञा से। परमेश्वर ने हमें सबसे बड़ी 2 आज्ञाएं दी हैं और ये आज्ञा मत्ती 22 का उसका 37 में हम देखेंगे, 37 और 39। मत्ती 22, 37, 39। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। देखिए कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने हमसे कहा है कि जब हम परमेश्वर से प्रेम करें तो अपने सारे मन, सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से उनसे प्रेम करें। हम कितने खुश नसीब हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना। हम उनके बच्चे हैं, उनके बेटा बेटी हैं। और कितनी बड़ी बात है कि हम एक सच्चे परमेश्वर, सच्चे ईश्वर को जानते हैं, जो हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर है। उसने हमें इस संसार में इसलिए भेजा, इसलिए बनाया कि हम उनकी आराधना करें, महिमा करें। लेकिन क्या आज हमारा जीवन ऐसा है कि हम अपने आप से पहले परमेश्वर को अपने जीवन में जगह दे पाते हैं? ये अपने आप को जांचने वाली बात है कि क्या सचमुच हम परमेश्वर को सबसे पहला स्थान दे पाते हैं? क्या सचमुच हम परमेश्वर से, जैसे उसने सबसे बड़ी आज्ञा हमें दी है, हम प्रेम कर पाते हैं? खुद हमें टटोलना चाहिए अपने आप को। मुझे लगता है कि आजकल लोग परमेश्वर से ज़्यादा अपने आप को इस संसार की चीज़ों में, संसार की बातों से प्रेम करते हैं। लोग बाइबल को छोड़ चुके हैं और व्हाट्सएप, फेसबुक ऐसी चीज़ों में अपना वक्त बिता रहे हैं, जबकि हम एक मसीही हैं और हम जानते हैं कि हमें अपना सबसे ज़्यादा कीमती वक्त कहाँ देना चाहिए, लेकिन हम दे नहीं पाते हैं। आज हम देखेंगे कि हम अपना प्रेम हम अपने आप में दिखाते हैं, अपने आप को संवारने में, बनाने में, लोगों से कंपटीशन करने में, लोगों से अच्छे किस तरह से देखें अपने आप को, इस चीज़ में हम समय ज़्यादा देते हैं और ऐसे चीज़ों में टाइम भी वेस्ट करते हैं, पैसा भी वेस्ट करते हैं, समय भी वेस्ट करते हैं। सचमुच हम परमेश्वर को इन चीज़ सबसे किनारा हम कर चुके हैं और हम पाप में गिर चुके हैं, बुराइयों में गिर चुके हैं। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और उसने हमें प्रेम करना सिखाया है, तो हम अपने आप से ज़्यादा परमेश्वर से प्रेम करें। और सिर्फ परमेश्वर से ही नहीं, अगर हम दूसरे से भी इसी तरह से प्रेम करें, जैसा परमेश्वर ने हमें दया करना, अनुग्रह करना सिखाया है, तो सचमुच ये परमेश्वर से प्रेम करने के बराबर ही होगा। परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करना। अपने समान, आप अपने समान किस तरह से प्रेम करते हैं? आपको एक कट भी लग जाता है तो कितना तकलीफ होता है। क्या वो तकलीफ, आप दूसरे की तकलीफ को आप समझ सकते हैं? परमेश्वर ने इसी तरह से दूसरे से भी प्रेम करना सिखाया है। आज हम देख रहे हैं इस संसार में बीमारी, कोरोना वायरस की वजह से लोग कितने तकलीफ में हैं। लोग बहुत सारे प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं। आज हम अपने घर पे हैं, लेकिन बहुत से लोग बाहर हैं, वो भी हमारे पड़ोसी ही हैं। क्या हम उनसे इस तरह से प्रेम कर पा रहे हैं? आज परमेश्वर हमें जो कुछ भी दिए, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं कि हम जिस भी परिस्थिति में आज इस सिचुएशन में हैं, कोरोना वायरस के सिचुएशन में,
परमेश्वर के अनुग्रह और आशीष के कारण आज हम अपने आप को सेफ पाते हैं, सुरक्षित पाते हैं और जीवित पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है। आज हम जीवित हैं तो परमेश्वर की वजह से हैं, उनके अनुग्रह की वजह से हैं। उसने हमें अपने हाथों में छुपा के रखा है, उसने हमें अपने लहू में छुपा के रखा है, इस वायरस से हमें बचा के रखा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रिय भाई और बहनों, आज हमें ज़रूरत है जो बाहर हैं, जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, जो दुखी हैं, जिनको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, रहने के लिए नहीं मिल रहा है, हमें उनके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जैसा भी हो सके हमें हेल्प करने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर हमें यही सिखाते हैं कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। सिर्फ प्रेम दिखाने से नहीं, आगे बढ़ करके हेल्प करने से होता है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, आप आगे आएं, प्रार्थना करें, अपने फैमिली प्रेयर में सबको याद करें, उनके लिए प्रार्थना करें और अपने आसपास देखें कि कोई आपके पड़ोसी कहीं आपकी ज़रूरतों में ही है, आप पूछें ताकि परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह उनके ऊपर भी हो सके। आज हम देखते हैं कि ये वायरस अचानक कैसे आया। ये अचानक नहीं है मेरे प्रियो, ये बाइबल हजारों साल पहले ये बात बाइबल में लिखी जा चुकी है कि किस तरह से दुख और तकलीफ़ें आएंगी, किस तरह से महामारियाँ आएंगी, किस तरह से लोग दुख उठाएंगे और मारे जाएंगे। हम देखेंगे वचन चीज़। यह है स्किल 7 उसका 3 से 10। यह स्किल 7 उसका 3 से 10। तेरा अंत भी आ गया और मैं अपना कोप तुझ पर भड़का कर तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा और तेरे सारे घिनौने कामों का फल तुझे दूंगा। मेरी दया दृष्टि तुझ पर ना होगी और ना मैं कोमलता करूंगा। और जब तक तेरे घिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे, तब तक मैं तेरे चाल चलन का फल तुझे दूंगा। तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आज हमारा जो जीवन है, जैसा हम जीवन चलते हैं, जीते हैं, हमारा जीवन मसीह जीवन नहीं है। हम अन्य लोगों की तरह ही अपने आप को भी हम बना चुके हैं, परमेश्वर से दूर हो चुके हैं, परमेश्वर की महिमा करना छोड़ दिए हैं, परमेश्वर से बातचीत करना छोड़ दिए हैं। और परमेश्वर ने हमें हमेशा ये चिताया है कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई नहीं। मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा, मैं चल उठने वाला परमेश्वर हूँ। और भाई और बहनों, हम अपने जीवन में क्या करते हैं? परमेश्वर को भूल करके अपने आप को सिर्फ और सिर्फ किन चीज़ों में लगाते हैं? दुनिया की बातों में, दुनिया के कामों में हम भूल जाते हैं परमेश्वर को। जबकि परमेश्वर इस बात से खुश होते हैं कि हम उनकी महिमा करें, उनकी प्रशंसा करें, उनका गुणगान गाएं और उनके वचनों को लोगों के बीच में बांट सकें, लोगों को बताएं। मेरे प्रियो, आज मौका है हमारे बीच में कि हम अपने अपने घरों से, अपने अपने घरों में, आज परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम अपने अपने परिवारों के साथ बैठ करके परमेश्वर की महिमा कर सकें, परमेश्वर को पुकार सकें, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें कि इन सारी बातों से परमेश्वर हमें बाहर निकाले। हमारा परमेश्वर सच्चा और प्रेमी परमेश्वर है, तरस खाने वाला परमेश्वर है, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। वो हमें कभी इस परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ेंगे, वो हमें इन सब से बाहर निकालेंगे। बस हमें पुकारने की ज़रूरत है। हम और एक वचन देखेंगे, यिर्मयाह 25, यिर्मयाह 25 का 31, 33। यिर्मयाह 25, 31, 33।
पृथ्वी के छोर लो भी कोलाहल होगा, क्योंकि सब जातियों से यहोवा का मुकदमा है। वह सब मनुष्यों से वाद विवाद करेगा और दुष्टों को तलवार के वश में कर देगा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो, विपत्ति एक जाति से दूसरी जाति में फैलेगी और बड़ी आंधी पृथ्वी की छोर से उठेगी। उस समय यहोवा के मारे हुओं के शव पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक पड़े रहेंगे। उनके लिए कोई रोने पीटने वाला ना रहेगा और ना उनके शव बटोरे जाएंगे और ना कब्रों में रखे जाएंगे। वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़े रहेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखिए कितनी बड़ी बात है। आज हम देखते हैं कि इस महामारी की वजह से कितने लोग अपने जान गंवा चुके हैं। कितने सारे लोग आज भी इस रोग से पीड़ित हैं। कितने सारे लोग क्वारंटाइन किए गए हैं। मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, आप न्यूज़ में देखते होंगे कितने सारे लोग मर रहे हैं। उनके शव को अलग से नहीं दफनाया जा रहा है, कूड़े कचरे की तरह एक गड्ढे में दफना दिया जा रहा है। परमेश्वर का ये वचन सच है कि उनके शव ना तो बटोरे जाएंगे और ना कब्रों में रखे जाएंगे। वे भूमि के ऊपर खाद के समान रखे जाएंगे। इतनी भयानक बात है ये। हम और एक वचन देखेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 6:8। प्रकाशित वाक्य 6:8। मैंने दृष्टि की और देखो, एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है और उन्हें पृथ्वी की एक चौथाई पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरे और पृथ्वी के मनुष्यों के द्वारा लोगों को मार डालें। प्रकाशित वाक्य। परमेश्वर ने उन सारी बातों को यहाँ जिक्र किया है कि किस तरह से अंत के समय में घटनाएं घटेंगी। आज हम जो सिचुएशन देख रहे हैं, जो परिस्थितियां हैं, वो इन्हीं सब की ओर इंडिकेट करती है कि हम अंत के बहुत निकट आ चुके हैं। आज हमें अपनी सारी इच्छाओं को छोड़ करके परमेश्वर की ओर फिरने की आवश्यकता है। परमेश्वर को पुकारने की आवश्यकता है। परमेश्वर की महिमा करने की आवश्यकता है। अपने सारे पाप अपराध को स्वीकार करने की आवश्यकता है। पश्चाताप करने की आवश्यकता है। यहाँ लिखा हुआ है, पृथ्वी के एक चौथाई पर यह अधिकार दिया गया। पृथ्वी के एक चौथाई पर, इसका मतलब मेरे भाई और बहनों, आने वाले समय में पृथ्वी के 25% लोगों की मृत्यु होने वाली है, अकाल, मरी और वन पशुओं की वजह से। परमेश्वर ने क्लियर लिखा है कि इन सब की वजह से 25% लोगों की मृत्यु होगी। हम इन बातों को झुठला नहीं सकते, क्योंकि पौलुस प्रेरित ने अपने यूहन्ना रचित सुसमाचार में दूसरा तीमुथियुस 3:16 में पौलुस प्रेरित ने कहा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। इसका मतलब क्या है कि हम नकार नहीं सकते कि बाइबल में जो भी बातें लिखी हुई है ये किसी मनुष्य ने लिखा है या ये कहानी है। नहीं, ये परमेश्वर के द्वारा रची गई बाइबल है। ये परमेश्वर के द्वारा लिखा गया है। इसलिए आज जो कुछ भी हो रहा है, जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, इससे पहले हो चुकी हैं। आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बाइबल में परमेश्वर ने इन सारी बातों की बहुत पहले ही जिक्र कर दी थी। आज हम जिस सिचुएशन में हैं, हम अपनी वजह से हैं, हमारे पाप, हमारी बुराइयों की वजह से हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज फिर से वही परिस्थिति आ गई है। हम फिर से उसी पाप और बुराई में पड़ गए हैं।
हम अंत के बहुत निकट हैं, तब भी हम इस बात को नकार देते हैं कि बाइबल में लिखी गई बातें झूठी है, लोग विश्वास नहीं करते। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें इसमें हैं जो इस संसार में घट रही है, इस संसार में हो रही हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर की ओर फिरिए, परमेश्वर को पुकारिए, अपने पापों के लिए क्षमा मांगिए, लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यह वक्त प्रार्थना करने का समय है। आज हम सब घर पर हैं। परमेश्वर ने ये अच्छा मौका दिया है कि हम परमेश्वर के नज़दीक आएँ, अपना हृदय, अपनी आत्मा परमेश्वर की ओर लाएं, परमेश्वर को पुकारें और परमेश्वर से बातचीत करें। निश्चय परमेश्वर हमें इन सारे सिचुएशन से बाहर निकालेंगे, क्योंकि वो ताड़ना देने वाले परमेश्वर नहीं, बल्कि प्रेम करने वाले और दया करने वाले परमेश्वर हैं। वो हम पर अनुग्रह जरूर करेंगे। इस छोटे से वचन के लिए आपके परिवार में, आपके घर में, आप सबके जीवन में परमेश्वर बहुतायत की आशीष को दे। प्रेज़ द लॉर्ड।